ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಾಂದನಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ ಸಿ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು DSERT. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಗೇಶ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಚಿವನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವನು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಬರೀ ನಾನಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಾವು ಹಾಕಬಹುದು. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ BC ನಾಗೇಶ್, ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ BC ನಾಗೇಶ್ ತಿಪ್ಟೂರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. मैं अब्दुल्ला खान सी तमाम सामीन की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम अर्ज़ है. आज के इस रेडियो प्रोग्राम में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ. आज मैं खुसूसन 10वीं जमात के उन तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ जो इस साल ज़बान अव्वल उर्दू का इम्तिहान लिखने जा रहे हैं, जिनकी पहली इख्तियारी ज़बान उर्दू है. अजीज़ बच्चों, आपका सालाना इम्तिहान 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है और पहला पर्चा ही ज़बान अव्वल उर्दू का होगा. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने इस इम्तिहान के लिए पूरी तैयारी कर ली होगी. आज मैं आपके सामने 10वीं जमात उर्दू ज़बान अव्वल के पर्चे का तज्जिया करने जा रहा हूँ, जिसमें सवालात की नौइयत क्या होगी, किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, कितने सवालात पूछे जाएंगे वगैरह तफसील से बताऊँगा. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे. बगौर समात फरमाएँ. अज़ीज़ बच्चों, इस साल आपकी निसाबी किताब नौ बहार अदब बराए 10वीं जमात उर्दू ज़बान अव्वल के तमाम असबाक से सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्से नसर से 8 असबाक हैं और हिस्से नज़म से 11 असबाक हैं, यानी कुल 19 असबाक हैं. और इसके साथ साथ क़वाइद और इंशा से सवालात पूछे जाएंगे. अज़ीज़ बच्चों, अब मैं सवालिया पर्चे का तज्जिया करने जा रहा हूँ. गौर से समात फरमाएँ. बेहतर होगा कि एक कापी और पेन भी साथ रखें ताकि अहम नुकात जो हैं दर्ज कर सकें. उर्दू ज़बान अव्वल का पर्चा कुल 100 नशानात के लिए होगा, जिसके लिए 45 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें से हिस्से नसर से 34 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे, हिस्से नज़म से 33 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे और क़वाइद व इंशा से 33 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे. यानी कुल 100 मार्क्स के लिए 45 सवालात पूछे जाएंगे. पर्चे में सबसे पहले हिदायत दी जाएंगी. आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें. इसके बाद 15 मिनट आपके पर्चा पढ़ने के लिए मख्तस किए गए हैं. इस दौरान एक मरतबा आप सुकून और इत्मीनान के साथ पर्चे को अच्छी तरह से पढ़ लें. प्यारे बच्चों, किसी तरह का डर या खौफ अपने दिल में न लाएं, क्योंकि पर्चा बहुत आसान होगा. पहला ही पर्चा है. आसानी के साथ इत्मीनान के साथ पढ़कर लिखना शुरू करें. बेल होगी लिखने के लिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करें. पर्चे में सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए 6 मारूजी सवालात पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये 6 सवालात सिर्फ और सिर्फ क़वाइद से होंगे, क़वाइद और इंशा से, जिनमें से 3 सवालात जुमलों के मुताल्लिक़ यानी क़वाइद में पूछे जाएंगे, जिसमें जुमला किसे कहते हैं, जुमलों के अक़साम, सूरत के एतबार से जुमले की 2 किस्में, मुफरद और मुरक्कब जुमला, मानी के एतबार से जुमलों की 2 किस्में, ख़बरिया और इंशाइया जुमला, फिर इस्मिया जुमला, फ़ेलिया जुमला, जुमले के हिस्से, मुब्तदा किसे कहते हैं, ख़बर किसे कहते हैं, मुस्नद, फ़ेल नाक़िस वग़ैरह की पहचान के सवालात पूछे जा सकते हैं. मुरक्कब जुमलों के अक़साम, मुरक्कब मुल्तिफ़, वसली जुमला, तरदीदी जुमला, इस्तिदराकी जुमला, ये जो जुमलों के क़वाइद हैं, इनसे 3 सवालात होंगे. इसके साथ साथ ये हो सकता है कि एक सवाल असनाफ़ नसर से यानी अफसाने के ताल्लुक़ से, सवानी के मज़मून के मुताल्लिक़ भी हो सकता है. इसके बाद हिस्से नज़म से 3 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें
जो आपको 5 सनतें दी गई हैं, तलमीह, तजाद, तकरार, तशबीह, इस्तिआरा, इसके साथ साथ असनाफ़ सुखन, गज़ल, मरसिया, रुबाई, नज़म वगैरह से मुताल्लिक़ भी सवालात पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सवाल के नीचे 4 मुतबादल जवाब दिए जाएंगे ABCD के साथ, जिनमें से सही जवाब का इंतखाब करके आपको जवाबी पर्चे में लिखना होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जिस सवाल का जवाब आप लिख रहे हैं उसी सवाल का नंबर हो और उसके सामने वही जवाब लिखें। अगर जवाब ये का है तो ये लिखकर उसका जवाब लिखें, बी का है तो बी लिखकर, सी का है तो सी लिखकर, और डी का है तो डी लिखकर जवाब पूरी तरह से लिखें। चंद बच्चे जो है यहाँ पर 2-2 जवाब लिख देते हैं। ऐसी गलती मत करें। ये एक लिख कर उसे मिटा कर या रफ करके फिर दूसरा आंसर लिखते हैं, ये गलत है। आपको सोच समझकर तसल्ली से सही जवाब लिखिए। अगर गलत हो गया तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, स्ट्राइक ऑफ कीजिए, दूसरे फिर दोबारा वो नंबर सवाल का लिखकर उसका जवाब आप लिख दीजिए। तो इसके बाद इन 6 मारूजी सवालों के बाद जो है 4 सवालात मुनासिबत के होंगे, सिर्फ और सिर्फ कवाइद से ही होंगे। ये 1 मार्क्स के 4 सवालात होंगे। यहाँ पर जो है पहले 2 लफ्ज़ों के दरमियान जिस तरह का ताल्लुक़ है या मुनासिबत है वो देखकर तीसरे लफ्ज़ का मुनासिब जोड़ आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, याद रखिए, ये जो 2 लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ होता है या तो वो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, या मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, या वाहिद जमा होते हैं, या मानी होते हैं, या ज़ू मानी होते हैं। यहाँ पर महावीरों के मानी या शायर या शायरा का नाम वगैरह, मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ा का नाम पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो है मुहाविरे, मुरक्कबात के मानी भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये चारों सवालात जो हैं पहले 2 लफ्ज़ों के दरमियान आपको ताल्लुक़ देखकर तीसरे लफ्ज़ का सही जोड़ लिखना है। ये तमाम सवालात क़वाइद ही से पूछे जाएंगे। इसके बाद जुमले में, एक जुमले में जवाब लिखने के लिए 7 सवालात होंगे, 1-1 मार्क्स के। इसका जवाब आपको एक जुमले में लिखना है। यहाँ पर चंद बच्चे जो हैं सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब लिख देते हैं, ये सही नहीं है। आपको पूरा जुमला लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जुमले में लिखने के लिए ये सवालात दिए जाते हैं। इन सवालात में से 4 सवालात जो है वो हिस्से नसर से पूछे जाएंगे, यानी असबाक से। हज्जतुल विदा है, जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती है, बदायूं की शामो शहर है, कौले फैसल है। ये जो असबाक हैं अमीर खुसरू तक, इन तमाम असबाक से ये 4 सवालात पूछे जाएंगे। इसके बाद एक जुमले में जवाब लिखने के लिए 7 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 सवालात हिस्से नसर से और 3 सवालात हिस्से नज़म से होंगे। यहाँ पर क़वाइद का कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। हिस्से नसर से 8 असबाक के एक जुमले के तमाम सवालात के जवाबात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इन्हीं में से आपको 4 सवालात यहाँ पूछे जा सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर एक सवाल गैर मश्क़ी पूछा जा सकता है। यानी मश्क़ी और गैर मश्क़ी किसे कहते हैं पता है आपको? हर सबक के ख़त्म होने के बाद अल्फाज के मानी, मुरक्कबात के मानी, उसके बाद चंद सवालात दिए जाते हैं जिसकी आपको नोट्स लिखाई जाती है, जिसके आपको जवाबात लिखे जाते हैं। ये जो सवालात हैं मश्क़ी हैं। गैर मश्क़ी सवाल किसे कहते हैं? सबक के अंदर से ढूंढ कर कोई एक सवाल नए से बनाकर दिया जाता है, जिसे गैर मश्क़ी सवाल कहते हैं। इसके लिए आपको सारा सबक अच्छी तरह से समझकर पढ़ना होता है। अब मिसाल के तौर पर हज्जतुल विदा में लीजिए, जहाँ तक नज़र जाती थी आदमियों का जंगल नज़र आता था, ये जुमला किसने कहा? ये तो वहाँ पूछ कर नहीं है, गैर मश्क़ी है। ये आप लिख सकते हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, यानी तो ऐसा भी पूछ सकते हैं मजमा को, हज्जतुल विदा के मजमा को देखकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा। ये जो सवाल है ये गैर मश्क़ी है। ऐसे सवालात जो है सबक के दरमियान से कोई एक सवाल होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो मश्क में दिए गए हैं उन तमाम सवालात को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके साथ साथ तमाम असबाक भी समझ कर अच्छी तरह से पढ़ लें। आसानी से आप तमाम सवालों के जवाब दे सकेंगे। हिस्से नसर से हमद है, नात है, आमद बहार है, रिश्वत है, जुगनू है, मरसिया है, सरहदों का जाल है, मच्छर का अल्टीमेटम है और रुबाइयात हैं। इनसे 3 सवालात
पूछे जाएंगे, लेकिन गज़ल से यहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। गज़ल के सवालात पढ़ने की यहाँ पर एक एक जुमले के हों या दो जुमले के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन तमाम नज़मों से एक एक जुमले के तमाम सवालात अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि आप तमाम सवालों के जवाब लिख सकें। इसके बाद 2 मार्च के कुल 10 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें से हिस्से नसर से 5 सवालात होंगे और हिस्से नज़म से 5 सवालात होंगे। हिस्से नसर में हज्जतुल विदा है, बदायूं के शामो सहर है, जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, खौले फैसल, दृष्टि, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ज़ाफ़रान और तोतिए हिंद अमीर खुसरू से कुल 5 सवालात 2 या 3 जुमलों में लिखने के लिए आपको पूछे जाएंगे। इसलिए इन 8 असबाक के 2 या 3 जुमलों के जवाबात अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लें। हिस्से नज़म से कुल 5 सवालात पूछे जाएंगे। ये सवालात हम्द, नात, आमद बहार, रिश्वत, जुगनू, मरसिया, सरहदों का जाल और गज़लिया और रुबाइया से पूछे जाएंगे। याद रखिए, रुबाइया से एक ज़रूर सवाल होगा, उसके बाद जो है जितनी भी नज़में हैं इनसे एक एक सवाल, यानी कुल 5 सवालात पूछे जाएंगे। गज़लिया से यहाँ पर कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि गज़लिया से सिर्फ अशार की तशरीह ही पूछी जाती है, उसके 1 या 2 जुमलों के जवाबात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वक्त सर्फ ना करें, आपको सिर्फ अब दिन बाकी हैं, सोच समझ कर मैं जिस तरह के सवालात जो सवालात बता रहा हूँ वो तमाम अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकें। इसके वास्ते जो है आप तमाम असबाक के 2 या 3 जुमलों के जवाबात अच्छी तरह से पढ़ लें और नज़मों के तमाम 1 या 2 जुमलों के सवालों के जवाब अच्छी तरह से पढ़ कर याद कर लें। यहाँ पर भी 1 या 2 सवालात जो है गैर मुश्किल सवालात पूछे जा सकते हैं, इसलिए असबाक भी अच्छी तरह से पढ़ लें। कोई 1 या 2 हो सकते हैं, इसलिए आप 1 से 2 मरतबा समझ कर सबक पढ़ लें तो बेहतर होगा। इसके बाद 3 मार्च के कुल 11 सवालात होंगे, जिनमें से हिस्से नसर से 4 सवालात होंगे, हिस्से नज़म से 4 सवालात होंगे और ख़वाइद और इंशा से 3 सवालात पूछे जाएंगे। हिस्से नसर से 3 सवालात दर्जे झेल जुमलों की बहवाले मतन वजाहत कीजिए पूछे जाएंगे, यानी असबाक के दरमियानी जुमले जो आपको बहवाले मतन वजाहत करने के लिए मशक़ी तौर पर दिए गए हैं, उन तमाम को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ये जो जुमले हैं हज्जतुल विदा में हैं, बदायूं के शामो सहर, जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, खौले फैसल, दृष्टि, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और अमीर खुसरू के असबाक से पूछे जाएंगे। इसलिए इन असबाक के तमाम जुमलों की वजाहत जो है अच्छी तरह से पढ़ लें और असबाक को भी अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि इन 3 सवालात में से एक जुमला जो है गैर मशक़ी होगा, जो सबक के मतन से एक जुमला निकाल कर आपको पूछा जा सकता है। याद रखिए, ये जो 3 जुमलों की वजाहत करते हैं आपको यहाँ पर, ये जुमला किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन है लिखना ज़रूरी है। उसके बाद किसने किससे कब और क्यों कहा लिखना बेहद ज़रूरी है। सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे तो आपको एक निशाना, 1 नंबर मिल जाएगा, और किसने किससे कब और क्यों कहा लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कुल 3 मार्क्स मिलने के लिए आपको सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो है एक नसर निगार का तारुफ पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको असबाक से सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पढ़ना होगा अच्छी तरह से। अदा जाफरी हैं, मोहम्मद रफ़ी अंसारी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं और पितरस बुखारी हैं। इन 5 मुसन्निफ़ीन का तारुफ जो है अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ पर जो है आपको मुसन्निफ़ का असल नाम लिखना पड़ता है, उनका क़लमी नाम लिखना पड़ता है, मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश और मुक़ाम पैदाइश लिखना पड़ता है, उनकी इब्तिदाई तालीम और पेशा और उनकी खुसूसियात क्या हैं उसको लिखना पड़ता है, उनके तसानीफ़ हैं तो उन तसानीफ़ के नाम लिखना पड़ता है, उनकी लिखी हुई किताबों के नाम, और आखिर में उनकी तारीख़ वफ़ात लिखना होता है। इतना लिखने पर आपको 3 मुकम्मल निशानात मिल जाएंगे। आप जो है इन 5 मुसन्निफ़ीन का तारुफ जो है अच्छी तरह से याद रख लें। इसी तरह हिस्से नज़म से एक शायर का
या शायरा का तारुफ पूछा जाएगा। इसके लिए आपको डॉक्टर सगरा आलम, माहिरुल खादरी, जोश मली आबादी, फिराक गोरखपुरी और मीर अनीस वगैरह का तारुफ अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लेना होगा। यहाँ पर भी आपको जो है शायर का असल नाम और तखल्लुस लिखना है, तारीख़ और मुकाम पैदाइश लिखना है, उनके कलाम की खसूसियत लिखना है, उनकी तसानीफ यानी लिखी हुई किताबों के नाम लिखना है, आखिर में उनकी तारीख़ वफ़ात लिखनी है। इन तमाम शोरा का तारुफ आप अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लें। इनमें से कोई एक शायर या शायरा का तारुफ पूछा जाएगा, यानी तारुफ जो है एक नसर निगार का होगा और एक शायरा का होगा। इसके साथ हिस्से नज़म से गज़लियात से 3 अशार की तशरीह के लिए पूछे जाएंगे सवालात। ये 3 अशार जो हैं सिर्फ गज़लियात से लिए जाएंगे। ये जो गज़लियात हैं, हिस्से अलिफ में 3 गज़लियात हैं। पहली गज़ल जो है हसन शौकी की है, दूसरी गज़ल जो है मिर्ज़ा गालिब की है, तीसरी असगर गौंडवी की है। ये हिस्से अलिफ से 3 गज़लों से कोई एक शेर आपको पूछा जाएगा। और हिस्से बे की जो 4 गज़लें हैं, अल्लामा इकबाल है, इसरारुल हक मिजाज है, हमीद अलमास हैं, खलील मामून हैं। इन 4 शुअरा कराम की गज़लों से 2 अशार आपको पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों याद रखिए, ये जो अशार हैं आपको तशरीह करने के लिए जो मश्क में दी गई हैं, उन मश्की सवालों में से 2 सवाल आपको 2 अशार आपको पूछे जाएंगे। ये एक शेर जो है किसी एक गज़ल का, चाहे वो हिस्से बे का हो या अलिफ का, दरमियान से एक शेर आपको पूछा जा सकता है जिसकी तशरीह करना है। इसके लिए आपको आपके जो उर्दू मौल्लिम हैं, उर्दू असातिज़ा हैं स्कूल में, उन्होंने शेर की तशरीह किस तरह करना है आपको अच्छी तरह से समझाया होगा। उसी तरह से आपको ये शेर किसका है, किसकी गज़ल से है, शायर का नाम लिखना है। फिर उस शेर में अगर किसी तरह की कोई सनत का इस्तेमाल किया गया है, सनत तलमी है या तशबीह है या इस्तिआरा है या तकरार है या सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका भी ज़िक्र करते हुए शायर अपने ख़यालात का किस तरह से इज़हार कर रहा है वो अपने अल्फाज में आपको बयान करना पड़ता है। इसलिए आपको बेहतर है कि इन 7 गज़लों के तमाम अशार की तशरीह करना सीख लें, क्योंकि एक जो शेर है वो गैर मश्की होगा। बाकी के 2 अशार मैंने पहले ही बता दिया है। हिस्से अलिफ से सिर्फ एक शेर लिया जाएगा, हिस्से बे से 4 गज़लों से 2 अशार लिए जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से अशार की तशरीह करना सीख लें। इसके बाद क़वाइद से 3 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें से एक सवाल जो है जुमलों के मुताल्लिक़ होगा, यानी मुफर्रिद जुमला किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए, या मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए, या मुरक्कब और मुफरिद जुमले में फ़र्क वाज़े कीजिए मिसालों के साथ, ये भी हो सकता है। या ख़बरिया जुमला किसे कहते हैं, इंशाइया जुमला किसे कहते हैं, जुमले इस्मिया किसे कहते हैं, जुमले फ़ेलिया किसे कहते हैं, वसली जुमला, इस्तदराकी जुमला, तरदीदी जुमला, सबबी जुमला। यानी जो जुमलों के ताल्लुक़ से क़वाइद हैं उनमें से एक सवाल ज़रूर होगा जो 3 मार्च के लिए पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको पहले उसकी तारीफ़ लिखनी होगी। मिसाल के तौर पर वो जुमला जो किसी वाक़िया या कैफियत या सूरत हाल की खबर दे, ख़बरिया जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर नाजिया गेंद खेल रही, इस तरह से आपको तारीफ़ लिखनी है और मिसाल के तौर पर ये एक जुमला आपको लिखना ज़रूरी है। वो जुमला जिसमें मुस्नद इलय और मुस्नद दोनों इस्म हो, इस्मिया जुमला कहलाता है। मिसाल अम्मा घर की मुलाजिमा थीं, इस तरह से अगर लिख डालें। जो तारीफ़ लिखते हैं उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मिसाल के लिए 1 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा क़वाइद से सवाल जो है सनतों के ताल्लुक़ से होगा। आपकी किताब में जो है आपके लिए 5 सनतें दी गई हैं। सनत तशबीह है, सनत इस्तिआरा है, तलमी है, तज़ाद है और तकरार है। इनमें से कोई एक सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर 2 सवालात पूछे जाएंगे, आपको किसी एक सनद की तारीफ़ लिखना है। या में होगा सवाल। मिसाल के तौर पर तशबीह किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए, या सनत तलमी किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। या तो आप तशबीह के ताल्लुक़ से लिखिए या तलमी के,
यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, किसी एक सवाल को आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर भी पहले आप तारीफ लिखेंगे, उसके बाद मिसाल के तौर पर एक शेर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर तलमीह किसे कहते हैं। शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो किसी मजहबी रिवायत या वाक़ये की तरफ इशारा करते हों, सनत तलमीह कहलाता है। मसलन इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, या ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शूख इतना, वही लन तरानी, सुना चाहता हूँ। इस तरह से कोई एक शेर आप जो है मिसाल के तौर पर लिखना होगा। इसके बाद तीसरा एक सवाल क़वाइद से आपको 3 अल्फाज दिए जाएंगे जिन्हें आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि वो 3 अल्फाज हों या मुरक्कबात हों या मुहावरे हों। याद रखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ आपको पूछा जाता है उसी को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तीनों अल्फाज को अगर ये एक जुमले में इस्तेमाल करके लिखेंगे एक एक जुमले में, तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर खवाफी की जोड़ियाँ बनाई ये भी दे सकते हैं, साबिक़े और लाइक़े बनाई ये भी दिए जा सकते हैं, या ज़रबुल मिसाल और जो मुहावरे हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए भी दिखा सकते हैं। इनका मतलब लिखिए वो भी पूछ सकते हैं, या एक लफ्ज़ में इनके जवाबात एक लफ्ज़ में लिखिए। मिसाल के तौर पर महारत रखने वाला डैश क्या है, माहिर, हिदायत देने वाला हादी। इस तरह से एक एक लफ्ज़ में लिखने के जो सवालात हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। इसलिए किताब में जो कुछ भी आपको दिया गया है क़वाइद के तौर पर, हर क़वाइद को अच्छी तरह से पढ़ लें, पता नहीं कहाँ से क्या पूछेंगे। इसलिए यहाँ पर जो ये 3 मार्क्स का जो सवाल है कुछ भी पूछ सकते हैं। इस तरह से अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करना, मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करना, या मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, या खवाफी की जोड़ियाँ बनाना, साबिक़े लाहिक़े बनाना, ये अच्छी तरह से पढ़ लें। एक लफ्ज़ में जवाब लिखना ये भी अच्छी तरह से पढ़ लें। अब इसके बाद प्यारे बच्चों 4 मार्क्स के कुल 5 सवालात होंगे 20 मार्क्स के लिए। इसमें से 2 सवालात हिस्से नज़र से होंगे और 2 सवालात हिस्से नज़म से होंगे। एक इबारत दी जाएगी 4 मार्क्स के लिए जिसके नीचे 2 सवालात होंगे, उसके जवाबात उसी इबारत से लिखने होंगे। प्यारे बच्चों हिस्से नसर से जो 2 सवालात हैं वो तफसीली जवाबात जो हैं, हज्जतुल विदा, बदायूं की शामो सहर, जवाहर लाल नेहरू की उर्दू दोस्ती है, कौले फैसल है, ज़ाफ़रान है, अमीर खुसरू है, दृष्टि है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये तमाम अज़बाक़ के जो तफसीली जवाबात हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। खुसूसन जो है हज्जतुल विदा, जवाहर लाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, कौले फैसल और अमीर खुसरू, ये 4 के तो आप हर तरह से पूरी तरह से जो है इसके तफसीली जवाब अच्छी तरह से याद करने होंगे। इन्हीं में से 2 सवालात आपको पूछे जाएंगे। एक सवाल जो है मुनफरिद होगा, उसका जवाब आप लिखना होगा। दूसरा जो 4 मार्क्स के लिए तफसीली जवाब पूछा जाएगा, दूसरा जो तफसीली जवाब आपको पूछा जाएगा वो या में होगा, यानी 2 असबाब से 2 सवालात दिए जाएंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको किसी एक सवाल का जवाब यहाँ पर लिखना होगा। यानी असबाब से पहले एक सवाल पूछा जाएगा, उसके बाद फिर 2 सवालात एक ही सवाल में पूछे जाएंगे, वो उनमें से किसी एक का जवाब आपको लिखना है। इसलिए आप मैंने जो 4 असबाब बताए हैं उसके तफसीली जवाबात अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उन 4 असबाब के हज्जतुल विदा, उर्दू दोस्ती जवाहर लाल नेहरू की, कौले फैसल और अमीर खुसरू, इनमें से ये 2 जवाबात तो ज़रूर होंगे। इसके बाद जो है 2 सवालात हिस्से नज़म से होंगे। एक हम्द के 4 अशार अपनी याददाश्त से लिखिए, या नात के 4 अशार अपनी याददाश्त से लिखिए, या मरसिया के आखिरी 2 बंद अपनी याददाश्त से लिखिए। यहाँ पर 3 नज़में जो हैं आपको याद दहानी के लिए दी गई हैं, हम्द, नात और मरसिया। इनमें से 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको किसी एक को जो है अच्छी तरह से लिखना है। अगर हम्द लिख रहे हैं 4 अशार लिखना है तो याद रखिए एक शेर 2 मिसरे का होता है, यानी आपको 4 अशार के से मुराद 8 मिसरे लिखने हैं, 8 लाइन लिखनी है। चंद बच्चे सिर्फ 2 अशार यानी 4 लाइन लिख के आ जाते हैं, वहाँ पर आपको पूरे मार्क्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 2 अशार लिखे हैं 2 ही मिलेंगे। इसलिए आपको पूरी तरह से 4 अशार यानी 8 मिसरे लिखने होंगे। नात के भी 4 अशार यानी 8 मिसरे लिखने होंगे। लेकिन अगर मरसिया लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो है
आखिरी 2 बंद आपको याद करना है। बचपन में जो ज़बां से कहा है करेंगे हम, वहाँ से लेकर साबिर रहो कि सब्र खुदा को पसंद है, वहाँ तक। यानी एक बंद जो है वो 6 मिसरों का है। आपको 2 बंद लिखने हैं, यानी 12 मिसरे लिखने पड़ेंगे। आपको जो याद है वो लिखें। 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, हम्द या नात, या हम्द या मरसिया, इस तरह से, या नात या मरसिया। आप किसी 2 नज़मों को अच्छी तरह से बयान कर लेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकेंगे। इसके साथ साथ जो है खुलासा लिखने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 नज़में दी जाएंगी। खुलासा लिखने के लिए आपको 4 नज़में यहाँ पर हैं। एक है आमद बहार, रिश्वत, जुगनू और सरहदों का जाल। इन चारों नज़मों के जो है खुलासे आपको अच्छी तरह से याद कर लेने होंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई 2 नज़में जो है आपको खुलासा लिखने के लिए दिया जाएगा। कम से कम आप 3 नज़मों के तो खुलासे अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि इनमें से कोई 2 पूछे तो एक तो लिख सकेंगे। अगर आप 2 पर इक्तफा करेंगे तो 2 भी वो नहीं आए, बाकी के 2 जो 4 नज़में हैं उसमें से बाकी के 2 पूछे तो बड़ी तकलीफ़ होगी। इसलिए कम से कम 3 नज़मों का खुलासा अच्छी तरह से याद रख लें। इसके बाद आपको जो है एक इबारत दी जाएगी जो आपने पहली कभी नहीं देखी होगी, जो आपकी निसाबी किताब से ना होगी। यानी नादीदा इबारत दी जाएगी 1 या 2 पैराग्राफ में। आपको उस इबारत को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको यहाँ पर वही देखा जाता है कि आप पढ़ कर किस तरह से कितना समझ सकते हैं। इस इबारत के नीचे 2 सवालात दिए जाएंगे। उन 2 सवालात को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद इबारत को 1 से 2 मरतबा पढ़ें। उन्हीं में वो जवाबात मौजूद हैं। उसी इबारत में कोई एक लफ्ज़ ऐसा होता है सवाल में जो उस इबारत में मौजूद होगा, उस लफ्ज़ के आस पास या आगे पीछे के जो जुमले होंगे उसके वही जवाबात होंगे। ज़रा गौर व फिक्र से सोच समझ कर इन दोनों सवालों के जवाब आप लिख देंगे, क्योंकि जवाब वहीं पर इबारत में होंगे। आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद 2 सवालात जो हैं 5 मार्क्स के लिए होंगे। एक सवाल ख़त नवीसी के लिए और दूसरा सवाल मज़मून नवीसी के लिए। ख़त के लिए आपको 2 सवालात पूछे जाएंगे। एक सवाल निजी ख़त से होगा, एक सवाल दफ्तरी ख़त से होगा। निजी ख़त और दफ्तरी ख़त में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बताऊंगा आपको। ख़त अगर ख़त के जितने भी 8 अज्जा हैं उसके तहत आप लिखेंगे तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी ख़त में सबसे पहले मकतूब नवीस यानी ख़त लिखने वाले का नाम और पता लिखना है। उसके फ़ौरन बाद दूसरा तारीख़ लिखनी है। उसके बाद जो है मकतूब इलैह के लिए यानी जिसे ख़त लिख रहे हैं उसके लिए अलक़ाब लिखना है। यानी मोहतरम वालिद साहब क़िबला आदाब, मेरे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, या मेरी प्यारी सहेली तस्लीमात। इस तरह से अलक़ाब आपको लिखने पड़ते हैं। उसके बाद तमहीदी कलिमात लिखने पड़ते हैं। उसके बाद नफ्स मज़मून लिखना पड़ता है। ये अहम हिस्सा होता है ख़त का। यहाँ पर आप जिस मौजू पर ख़त लिख रहे हैं उस मौजू के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात तफसील से आपको लिखने हैं। उसके बाद जो छठा हिस्सा है वो इख्तितामी कलिमात का है। उसके बाद आप आखिर में दस्तखत करेंगे। उसके बाद जो है को पता लिखना है जिसके लिए आप ख़त लिख रहे हैं। मकतूब इलैह का नाम और पता लिखना है। ये निजी ख़त के लिए। दफ्तरी ख़त में थोड़ी तब्दीली है। यहाँ पर भी आप मकतूब नवीस का यानी ख़त लिखने वाले का नाम और पता लिखते हैं। उसके बाद तारीख़ लिखते हैं। उसके बाद जो है डायरेक्ट यहाँ पर अलक़ाब लिखते हैं। जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसका नाम और पता यहीं पर लिख देते हैं। उसके फ़ौरन बाद जो है आपको मौजू लिखना ज़रूरी है। किस मौजू पर आप दफ्तरी ख़त लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मौजू 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त या सनत तबादला के लिए दरख्वास्त। इस तरह से आपको मौजू लिखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो है कई बच्चे जो है मौजू की जगह उन्वान लिख देते हैं या मौजू लिखते ही नहीं हैं। तो अब जो है पूरी तरह से 90 पर 5 मार्क्स आए होते हैं। ख़त में वहाँ पर जो है आपको 1 मार्क्स कट करना पड़ता है, 99 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए ख़त जो लिखते हैं पूरे उसके 8 अज्जा जो हैं पूरी तरह से लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। आखिर में आपको जो है उसके बाद मौजू लिखने के बाद जो है आपको नफ्स मज़मून लिखना है। यानी जिस मौजू पर आपने ख़त लिखना है उसके ताल्लुक़ से, छुट्टी हो तो छुट्टी के ताल्लुक़ से या टीसी की दरख्वास्त के ताल्लुक़ से आपको
तफसील से लिखना है। उसके बाद जो है इख्तितामी कलिमात लिखना है। उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमा कर 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएंगे, या उम्मीद रखता हूँ कि मैं आप मेरी सनद तबादिला इनायत फरमाएंगे। आखिर में जो है 7वां हिस्सा फ़ख्त आपका फरमा बरदार शागिर्द या शागिर्दा दस्तखत करना बेहद ज़रूरी है। ये तमाम हिस्से अगर ख़त के होंगे तो आपको मुकम्मल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 सवालात पूछे जाएंगे, या तो आपको दफ्तरी ख़त लिखना है या तो निजी ख़त लिखना है। इन 2 में से किसी एक ख़त को आपको लिखना है। इसी तरह एक सवाल जो है मज़मून नवीसी का होगा। ये मज़ामीन प्यारे बच्चों हालात हाजिरा पर होंगे। प्यारे बच्चों याद रखिए, जो भी मज़मून दिया जाता है वो मज़मून का जो मरकज़ है इंसान होता है। इंसान को या तो उससे फ़ायदा होता है या नुकसानात होते हैं। अगर कुछ फ़ायदा होता है तो वो भी लिखना है आपको, अगर कुछ नुकसानात होते हैं तो वो भी लिखना है। अगर नुकसानात होते हैं तो उससे बचने के तदाबीर भी आपको लिखना है। ये जो मज़ामीन है या तो समाजी मसाइल पर होंगे, गुर्बत पर, गरीबी पर या महंगाई पर, या कौमी यकजहती पर, या तालीम की अहमियत पर, या साइंस और टेक्नोलॉजी के इंटरनेट या मोबाइल पर भी हो सकता है, या 75वां जो यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके ताल्लुक़ से हो सकता है। आपको एक 3-4 मज़ामीन जो हैं अच्छी तरह से पढ़कर मज़मून नवीसी किस तरह से लिखते हैं वो आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तमहीद में क्या लिखना है आपको, नफ्स मज़मून में क्या लिखना है, या ख़ातिमे में क्या लिखना है, ये अच्छी तरह से अगर ये 3 हिस्से आप अच्छी तरह से लिखें तो कुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कम से कम 1 सफ़ा लिखना है, तमहीद लिखना है। तो सबसे पहले मौजू के एतबार से उस मौजू के मानी और मफ़हूम को समझाने के लिए आप कोई एक शेर या कोई फ़िक्रा या कोई हदीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 या 4 जुमलों में एक छोटे से पैराग्राफ में आपको तमहीद यानी इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। उसके बाद जो दूसरा जो हिस्सा है वो नफ्स मज़मून का है। ये अहम हिस्सा होता है। जिस उन्वान पर आप मज़मून लिख रहे हैं उस उन्वान पर तफसीली जवाबात आपको यहाँ पर 2 या 3 पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पर जो है मज़मून के ताल्लुक़ से उसके खूबियाँ और ख़ामियों को लिखना है, और ख़ामियों को उसका तदारुक जो है वो लिखना है, या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखना है, बुराइयों को बचने से तदाबीर लिखना है, या मौजू के ताल्लुक़ से आपको तफसीली जो है जवाबात यहाँ पर लिखने होते हैं। इसलिए नफ्स मज़मून को मज़मून की रेट की हड्डी कहा जाता है। आखिरी हिस्सा जो मज़मून का होता है वो ख़ातिमे का होता है। ख़ातिमे में आपको अपनी राय पेश करनी होती है, आपका जायज़ा पेश करना होता है, आपके ख़यालात वहाँ पर ख़त्म होते हैं। इस तरह से अगर 3 हिस्सों में मज़मून पूरी तरह से कम 1 सफ़हा हो तो मुकम्मल आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब तक आपने सवालिया पर्चे का पूरा तज्ज़िया सुना है। आपको यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि आप कभी भी जो है मज़मून नवीसी ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। खुतूत नवीसी ख़त लिखना ना छोड़ें, यहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, मारूजी सवालात, हर सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करें। उसके साथ साथ मुनासिबत के सवालात लिखने की कोशिश करें। चंद बच्चे अशार की तशरीह नहीं लिखते। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अशार की तशरीह में जो जुमले लिखे जाते हैं वो इंशाइया हैं। आप अपनी तरफ से अपनी समझ से जो जुमले लिखेंगे उसे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। किसी भी हाल से अशार की तशरीह करना ना छोड़ें। और उसके साथ साथ जो है इबारत के जो सवालात हैं, 2 सवालात, उसी में से जवाब होते हैं। वो जवाब आपको तलाश करके हर हाल में उसके दोनों जवाबात लिखने हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आप जहन नशी रख लें। इन सवालों को अच्छी तरह से याद रख लें और पढ़ लें। शौरा का तारुफ अच्छी तरह से याद रख लें। इंशाअल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको जो सवालिया पर्चा है उसके ताल्लुक़ से पूरी तरह से जो डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 9482208921। फ़ोन नंबर दोबारा लिख लीजिए 9482208921। आप मुझे रात
9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर तमाम के तमाम कामयाब हो जाएं। खुदा हाफिज़। ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ 2023 ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಮವಾರ ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ಸಿ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು DSERT. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.